छपरौली क्षेत्र के गांव ककोर कला में राष्ट्रीय उपाध्याय योगी चेतना मंच सेवा समिति संगठन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संजय उपाध्याय को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। इसके साथ ही प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह व नगद धनराशि देकर सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली सहित विभिन्न प्रदेशों से आए पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को शुभकामनाएं देते हुए उपहार भेंट किए। विभिन्न प्रदेशों से आए अतिथियों को संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय उपाध्याय एवं प्रदेश अध्यक्ष रामफल उपाध्याय ने पगड़ी पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय उपाध्याय ने कहा कि संगठन समाज के उत्थान के लिए वचनबद्ध है। संपूर्ण भारतवर्ष में हम अपनी इकाइयों का गठन कर उपाध्याय योगी समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष रामफल उपाध्याय ने कहा कि उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत की धरती से राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होना हमारे लिए गर्व की अनुभूति है। यह अनुभूति हमें पूर्ण समर्पण भाव से समाज कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करेगी। समाज सेवी RRD उपाध्याय ने कहा कि आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए शिक्षा ही सबसे बड़ा यंत्र है और व्यक्तित्व के निर्माण के लिए संस्कारों से पोषित होना अति आवश्यक है, क्योंकि संस्कारों के बिना शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। सभा को DP भारद्वाज, RRD उपाध्याय, राष्ट्रीय महासचिव विजय उपाध्याय, प्रिया उपाध्याय ने संबोधित किया। सभा की अध्यक्षता विजय कुमार उपाध्याय एवं संचालन सुनील कुमार आर्य व अमित कुमार हुड्डा ने संयुक्त रूप से किया। संजय उपाध्याय, जनपद शामली से। और अच्छा उपाध्याय जी, आज क्या कार्यक्रम था आपका? आज जो है हमारे जो राष्ट्रीय उपाध्याय योगी नाथ गोस्वामी चेतना मंच संगठन है, इसका ऑल इंडिया पर जो है गठन हुआ है और इसमें समाज के लोगों ने हरियाणा राज्य से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, दिल्ली से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, छत्तीसगढ़ के लोग शामिल हुए और इन्होंने आज समाज के लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उसके लिए इन सभी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं और वादा करता हूं कि जो समाज ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, मैं उसे बड़ी ईमानदारी से और दमदार तरीके से समाज की आवाज़ उठाने का काम करूँगा। तो समाज के युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवाओं को, समाज के युवाओं को संदेश देना चाहूँगा कि समाज के युवा अपनी जो है शिक्षा पर ध्यान दें और अच्छे संस्कार दें और बड़ा लक्ष्य प्राप्त करें। अभी से लक्ष्य प्राप्त करें और बड़े अधिकारी IAS, PS, वकील, एडवोकेट बढ़िया अपने जो है उसका टारगेट करें और संगठन के माध्यम से जहाँ भी हमारे युवाओं को आवश्यकता होगी, संगठन उनकी आर्थिक मदद के तौर पे शिक्षा, एजुकेशन के क्षेत्र में पूरी मदद करेगा। पूरा विजय उपाध्याय है और मैं गुरुग्राम से हूँ और मुझे यहाँ आके बहुत ही खुशी हो रही है कि यहाँ पे हम लोगों ने संजय जी को एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुना है और जो हमारे समाज के लिए काफ़ी टाइम से बहुत अच्छा काम करते आ रहे हैं और भी इनकी जो पूरी टीम है इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इनफैक्ट पूरे इंडिया के अंदर बहुत अच्छा काम कर रही है। आपके संगठन का नाम क्या है? आपके पास दायित्व क्या है? हमारे संगठन का नाम राष्ट्रीय चेतना है, उपाध्याय राष्ट्रीय चेतना, और उसके लिए मैं इन लोगों के साथ इन्वॉल्व हुआ हूँ और तहे दिल से हर जिस भी फील्ड में इनको। आपका मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है? मेरा मोटो यह है कि मैं अपने समाज को एक अच्छी उन्नति के पद पे लेके आऊँ। हमारे जो बच्चे हैं वो बच्चे एक अच्छे लेवल पे लेके जाएं। हमारे यहाँ जो बच्चे थोड़े से जिन्हें किसी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत है, वो मैं संजय जी के साथ मिलकर वो सपोर्ट प्रोवाइड कराऊंगा, उनको गाइड करूँगा। इनफैक्ट अगर उनको किसी फाइनेंशियल चीज़ की ज़रूरत है वो भी मैं कराऊँगा। मैं अपने समाज को बहुत अच्छे लेवल पर देखना चाहता हूँ। यही मेरा एक मेन मोटो है, इस समाज के साथ जुड़ना है। मेरा नाम रामफल उपाध्याय, राष्ट्रीय उपाध्याय चेतना मंच उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष। आज क्या कार्यक्रम था आपके? आज यहाँ पदाधिकारी का एक छोटा कार्यक्रम था, इसमें हरियाणा, मध्य प्रदेश, भोपाल, गुड़गांव और राजस्थान 6 पदाधिकारी आए और उन्होंने बहुत ही समय पे आकर मेरा बहुत सहयोग किया। मैं उनके लिए बहुत ही आभारी हूँ। इस सभा का उद्देश्य क्या था? इस सभा का उद्देश्य समाज उत्थान में और समाज में जो कुरीतियाँ हैं उन्हें दूर करने के लिए और समाज में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कि हमारा राष्ट्रीय उपाध्याय चेतना मंच पहले से ही काम करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। बच्चों में बढ़ती नशे प्रवृत्ति को क्या कहेंगे आप? बच्चे के नशे की प्रवृत्ति को हम जड़ मूल से खत्म करके चैन लेंगे, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर शिक्षण, सामाजिक और जातिगत संस्थाएं प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित करती है। इस प्रकार का सम्मान बच्चों में अलौकिक ऊर्जा का संचार करता है।
बच्चों की दिव्य प्रतिभा समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को तो प्रभावित करती ही है, साथ ही हमारे व्यक्तित्व को भी सुंदर बनाती है। लेकिन आज की नई पीढ़ी अपने बाह्य रूप से अपनी बाह्य सुंदरता को निखारने में अपनी ऊर्जा खर्च कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में प्रतिभाशाली बच्चों के निर्माण की गति धीमी हो रही है। हम सुंदर दिखने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सुंदर बनने के लिए कुछ भी नहीं करते। बाह्य रूप से सुंदर दिखना बहुत आसान होता है, लेकिन यह सुंदरता का वास्तविक स्वरूप नहीं होता। दया भाव, सम्मान, प्रेम, अनुशासन, वाणी की मधुरता और चरित्र ही वास्तविक सुंदरता के अंग होते हैं। वाणी की मधुरता ही सभी को कोयल के काले रंग को भूलने पर मजबूर कर देती है। वाणी की मधुरता सबको अपनी ओर आकर्षित करती है, जो वास्तविक सुंदरता का एक अंग है। जो छात्र केवल बाह्य सुंदरता पर ध्यान देते हैं, वे अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। वास्तविक सुंदरता रखने वाले छात्र अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सभी के चहेते बन राष्ट्र व समाज के विकास में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। कौटिल्य, आर्यभट्ट, ऋषि अश्वत्थ जैसे ऋषियों का ज्ञान व चरित्र आज भी समाज व राष्ट्र के निर्माण में अपनी अग्रणीय भूमिका निभाते हुए हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी वास्तविक सुंदरता और प्रतिभा को निखारकर समाज को सबल बनाएं, क्योंकि ये हमारी औपचारिकता नहीं है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। समाज के निर्माण में जितनी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका बेटे अदा करते हैं, उससे कई अधिक महत्वपूर्ण भूमिका बेटियों को निभाने की आवश्यकता है। हमारे समाज में हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस परिवेश में हम रहते हैं, वहाँ बेटियों को शक्ति के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। वहाँ स्त्रियों को देवी माना जाता है, तो बेटियों और स्त्रियों का दायित्व समाज के प्रति और भी अधिक हो जाता है। एक पिता अपनी बेटी के